सचिन पायलट की यात्रा अब जयपुर की ओर आगे बढ़ रही है। आज यात्रा का तीसरा दिन है। एक तरफ जहां लू के थपेड़े बरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट और उनके समर्थकों का जोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक भारी मात्रा में जो है लगातार ये हुजूम, ये काफिला बढ़ता जा रहा है जयपुर की ओर। विभिन्न मुद्दे हैं, खास तौर पे जिस तरह से राजस्थान के अंदर एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं और बड़ी मछलियों को जो नहीं पकड़ा जा रहा, उसके खिलाफ सचिन पायलट लगातार यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद सचिन पायलट साहब है। सर, सबसे पहले तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी लीड लेते हुए नजर आ रही है और बहुमत बनाते हुए नजर आ रही है। सर, कर्नाटक में हमारी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, अब ये साबित हो चुका है और रुझान और नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा की सरकार जो थी भ्रष्ट थी। और हम लोगों ने जो आरोप लगाया था कि 40% कमीशन सरकार, वो आरोप चिपक गए और लोग समझ गए कि करप्शन को खत्म करने के लिए भाजपा के शासन को बंद करना है। ये सबसे बड़ा कारण रहा कि वहाँ की भारी तादाद में मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट डाला और हम भारी बहुमत से वहाँ जीत रहे हैं। इसलिए ये जो इश्यूज हैं पब्लिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कर्नाटक में हम लोग जीतेंगे, अब देखो स्पष्ट हो चुका है। सर, एक बातचीत वहां पे भी देख, कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, नफरत के विरोध जो है वो चुनाव लड़ा, बजरंग बली ले आई बीजेपी, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी, केरल फाइल्स को बीच में ले आई। तो क्या लगता है सर, क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहा? ये तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस में जब फेल होती है, डिलीवरी में फेल होती है, वादों पे खरा नहीं उतरती है, तो हमेशा की तरह वो विभाजन करने वाली राजनीति को फ्रंट पे ले आते हैं। मंदिर, मस्जिद, मजहब, हिंदू मुसलमान, जैसा आपने कहा, हनुमान जी का नाम, भगवान राम का नाम, वो सारे काम करते हैं जब उनको लगता है कि वो वोट खिसक रहा है। लेकिन पब्लिक इश्यूज जो हैं विकास के, डेवलपमेंट के, महंगाई के, अनएम्प्लॉयमेंट के, युवाओं के, उन इश्यूज पे अगर हम लोग काम करेंगे तो जनता हमसे उम्मीद यही रखती है कि हर पार्टी और सरकार हमारी इश्यूज पे काम करे, और कर्नाटका में भाजपा को करने में बिल्कुल नाकाम रहेगी। सर देखिए, एक विवाद जो है वो कांग्रेस के अंदर, चाहे राजस्थान के अंदर हो, केरल में हो और चाहे कर्नाटक में हो सर, वहाँ डीके शिव कुमार, के सिद्धरामैया, वहाँ अभी से जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विभाजन जो है वो बातें सामने आ रही कि मुख्यमंत्री कौन होगा। राजस्थान भी लगातार 4.5 साल में आपसे वादे किया गया था, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। नौजवानों के साथ आपको लगता है कर्नाटक में न्याय हो पाएगा सर? देखिए, हर स्टेट की परिस्थिति अलग होती है, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, पहले परिणाम आने दीजिए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी, विधायक, सब नेता बैठकर निर्णय करेंगे कि कौन हमारे विधायक दल का नेता होगा। जहाँ तक राजस्थान की बात है, पिछले कुछ दिनों से मैं यात्रा निकाल रहा हूँ अजमेर से। अजमेर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय है, तो वो सेंटर है एजुकेशन का, और वहाँ से लगातार पिछले कई सालों से पेपर लीक होते गए, पेपर कैंसिल हुए। और आप जानते हैं राजस्थान एक किसानी पर डिपेंड करने वाला स्टेट है, तो किसानों के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, उनके परिवारजन बहुत मेहनत कर कर पैसा इकट्ठा करते हैं कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए, और फिर वो साल 2 साल मेहनत कर पेपर लिखते हैं, पेपर लीक होते हैं, बार बार हो रहे हैं। तो ये मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, कार्रवाई हो। हमारे प्रदेश और देश का नौजवान अगर नाउम्मीद हो गया, अगर उसकी इस पूरे सिस्टम में आस्था खत्म हो गई, तो बहुत हमारी चिंता का विषय है। इसलिए मैं चाहता हूँ प्रभावी कार्रवाई हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति अगर इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे किसी दल का हो, किसी के क्लोज हो, कोई भी हो, उस पर कार्रवाई करेंगे तो लोगों में विश्वास पैदा होगा। इसलिए नौजवानों के भविष्य को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर इस यात्रा को हमने निकाला है। और करप्शन ऐसा इशू है, पेपर लीक क्यों होता है? करप्शन की वजह से होता है। अब जो कार्टेल बन जाता है निजी संस्थाओं का, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का, अधिकारियों का, हो सकता है संभवतः कुछ नेताओं का, और वो फिर इस पूरे प्रकरण को अंजाम देते हैं। तो करप्शन ऐसा इशू है जो हर एक को पीड़ित करता है। हमारी जब विपक्ष में थे, वसुंधरा जी की सरकार थी, इतने हमने आरोप लगाए, बजरी माफिया, खान माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया, सारे करप्शन के आरोप लगाए, और 4 साल तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जनता चाहती है कि करप्शन को हम लोग गंभीरता से लें। तो देखिए, 1 दर्जन से ज्यादा अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, एसओजी लगातार नाकामयाब होते हुए नजर आ रही है, पोस्टिंग्स पुलिस के अंदर जो है वो अपने अपने लोगों की एडजस्टमेंट करने के हिसाब से हो रही है, काबिलियत के हिसाब से भी एक बड़ी वजह रही है पेपर लीक होने की। कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है, क्या आपकी बात हो रही है सरकार से अभी कि क्या वो किस तरह का शिफ्ट करने वाला है? अब तक आपसे किस तरह के वार्ता प्रशासन या आपके सीनियर लीडर से नहीं किया? ये होता क्या है,
जब पेपर लीक हुए तो हमें लगा कि जो कार्रवाई हो रही थी उस समय एक स्टेटमेंट आ जाता है कि कोई अधिकारी कोई नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो जब सबसे बड़ा व्यक्ति प्रदेश का बोल दे तो जांच एजेंसियां क्या कर पाएंगी, वो तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। छोटे मोटे दलाल हो या अधिकारियों को पकड़ लें, लेकिन कोई ना कोई तो इसका सूत्रधार होगा ना, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और जब प्रभावशाली व्यक्तियों को हम चिन्हित करेंगे, दंडित करेंगे, तभी लोगों में विश्वास जागेगा कि हम मीनिंगफुल कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखिए, एक बात जो है वो यहाँ का नौजवान भी बोल रहा है और बीजेपी के भी अंदर खाने के जो लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि यार कांग्रेस का चांस तो है, कांग्रेस दोबारा रिपीट कर सकती है, लेकिन जब तक सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक साथ नहीं आएंगे तब तक जीतना मजबूत है और दोनों साथ में आ जाए तो बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है। सर, बीजेपी ने तो पिछले 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका निभाने में बिल्कुल फेल रहे हैं। वहाँ पे इतनी गुटबाजी है और वो जनता से कटे हुए हैं। उनको उम्मीद है कि लोग स्वतः ही 5 साल बाद उनको वोट डाल देंगे। उन्होंने कोई जनता के मुद्दों पर ना सदन के अंदर ना सदन के बाहर ऐसा कोई प्रभावी कार्यक्रम किया। छोटी मोटी रैलियां करते रहते हैं लेकिन पब्लिक के बीच में नहीं जा रहे हैं। तो बीजेपी का तो यहाँ वजूद ज्यादा है नहीं राजस्थान के अंदर, लेकिन पिछले 25 सालों से लगातार 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, ये जो बार बार होता है ये मैं समझता हूँ हमें तोड़ना पड़ेगा। और जब मैंने कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो आरोप लगाए वो मैंने भी लगाए, अशोक गहलोत जी ने भी लगाए। आप विजिलेंस कमीशन भी गए थे सर? मुझे हम सीबीआई की मांग करने गए दिल्ली, सीएजी की मांग करने गए, सीबीसी की मांग करने गए, हम साथ साथ गए गहलोत साहब में। अब जब 4 साल निकल गए, मैं चिट्ठियां लिख रहा हूँ उनको 1.5-2 साल से। मैं अनशन पे बैठ गया, मैंने आग्रह किया, अनुरोध किया, निवेदन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब जो रिसेंट घटनाक्रम हुआ है उससे देखकर लगता है, अब समझ में आता है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। लेकिन जनता में भ्रम ना फैले कि कहीं कोई शायद मिलीभगत अंडरस्टैंडिंग है, उस भावना को विराम देने के लिए प्रभावी कार्रवाई करेंगे तभी फर्क पड़ेगा। सर, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को देखते हैं, उसमें लोगों की प्रतिक्रिया देखते तो एक बात लगातार उठती है कि पायलट साहब को अब नई पार्टी बना लेनी चाहिए या फिर अगला चुनाव निर्दलीय लड़ना। लोगों का काम है सर, लोग पायलट अटकलें लगाना, संभावनाओं को बल देना, किसी के बारे में कुछ बोलना, वो आपको अपनी खबर बेचने आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं करप्शन के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी है, मैं करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। नौजवानों के प्रति कांग्रेस पार्टी हमेशा उनको सुरक्षित रखना चाहती है, वही मुद्दे मैं उठा रहा हूँ। और जनता के बीच में रहकर, जनता की आवाज सुनकर, जनता की आवाज बनना, ये हर व्यक्ति पॉलिटिशियन को करना चाहिए। मई के महीने में 45 डिग्री में 1 दिन के नोटिस पर हम सब लोग सड़क पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दे ज्वलंत हैं, लोगों के जहन में जगह बनाए हुए हैं, इसलिए इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल, शांति धारीवाल जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि गहलोत साहब ने अच्छे को पानी पिला दिया, तो दिव्या मदेरना ने भी इसमें नाराजगी जताई। कल प्रताप सिंह खचरियावास ने भी कहा कि इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, गले लगाने का समय है, पानी पिलाने का नहीं। तो सत्ता और धन के नशे में किसी भी व्यक्ति को, किसी और नेताओं को अपमानित करना शोभा देता नहीं है। भाषा मर्यादित हो, संतुलित हो, एक प्रतिद्वंदी भी हो या प्रतिस्पर्धा वाला व्यक्ति भी हो, मान सम्मान रखना चाहिए। कौन किसको पानी पिलाएगा ये बोलना गलत है। असली पानी जनता पिलाती है या नहीं पिलाती है, तो पब्लिक को फोकस रखकर काम करना चाहिए। गुरूर, घमंड और एरोगेंस का जो भाषण दिया गया, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, पूरा नौजवान देख रहा है, जानना चाहता है। 13 तारीख है, 15 तारीख को हम जयपुर जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। मैंने कहा ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, ये यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, ये यात्रा करप्शन के खिलाफ है, नौजवानों के हितों की रक्षा करने के लिए है। और मैं समझता हूँ हमारी बात को सबको मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, सचिन पायलट है, आप देख सकते हैं कि आज यात्रा का 3रा दिन है और लगातार भीड़ जो है वो जुड़ती जा रही है। और देखिए किस तरह से नौजवानों में क्रेज है सचिन पायलट को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोग लगातार नारे लगा रहे हैं, आई लव यू सचिन पायलट, आई लव यू, ऐसे ही कुछ नारे भारत जोड़ो यात्रा में तो सब को मिलेगा। देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और सचिन पायलट के पक्ष में इस तपती हुई धूप के अंदर चल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जयपुर से जय किशन।